नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी देखिए आपका नया किताब निकाला गया है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। ये आपका रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है जो कि आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आपको बीएसएससी एग्जाम निकालना है तो आपको क्वेश्चन बैंक देखना होगा कि आखिर हमारा क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछा गया है और उसके बेस पे हम तैयारी कर सकते हैं। तो 2011 से लेकर के 22 तक जितना भी हमारा एग्जाम हुआ है बीएसएससी का सब आपको इसमें दिया गया है और इसमें आपका 12 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। और दोस्तों अगर हम इसमें देख लेते हैं, जैसे अगर हम आज देखेंगे कौन सा सेट, तो आज हमारा जो है सेट नंबर 7 है। इसके पहले का जो है हमारा 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 7। ये आपका देखिए बीएसएससी इंटर प्रारंभ स्तरीय यानी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। ये आपका 5 फरवरी 2017 में इसका एग्जाम हुआ था। चलिए उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे कि आखिर हमारा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है कब शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की बात कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1995 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की वही बात कर लेते हैं। तो वर्ष 1995 में एक हमारा होता है जैसे नागपुर योजना का जो संबंध किससे है, नागपुर योजना का, तो आपका सड़क योजना से संबंध रखता है। पीली क्रांति का जो संबंध दोस्तों किससे है, पीली क्रांति का संबंध, तो यह आपको हो जाएगा तिलहन से है। किससे है, तिलहन से। ऑप्शन नंबर बी। देखिए नीली क्रांति आपका हो जाएगा मत्स्य पालन, बादामी हो जाएगा मसालों के उत्पादन से, और गुलाबी की बात करते हैं तो झींगा उत्पादन। हरित क्रांति आपको हो जाएगा अनाज उत्पादन से। भारत में उत्पादित किया गया कितने % कॉफ़ी जो है निर्यात किया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन जो है कर्नाटक में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और कॉफ़ी का उत्पादन नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया है। तो किसकी स्थापना मतलब किसकी सहायता से, तो ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों सी सही हो जाएगा। इस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जो है जिक्र किया गया था। अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो 2006 और 7 के बीच में दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है हमारा 5वें का ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं कि जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 को दोस्तों लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था। देखिए जब राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण, तो उससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, तो वर्ष 1921 में हुआ था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और जो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था यह आपका 1 जुलाई वर्ष 1955 में जो है दोस्तों एसबीआई का यहाँ पे देखा जाए तो राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला है कि हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। हम कौन से पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय याद रखिएगा 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2017 हो जाएगा। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा क्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सीमा की बात करते हैं तो ये आपका 100 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। तो विषमता ज्ञात करती है तो लॉरेंज वक्र हो जाएगा दोस्तों। 9th का जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। लॉरेंज वक्र मैक्स ओ लॉरेंस ने विकसित किया था। तो कब किया था, तो वर्ष 1905 में किया था। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे हमारा है कि बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है बताइएगा। तो ये आपको देवास में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही बात करते हैं कि नासिक में क्या देखने को मिलता है, तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है नासिक में है। और एक हमारा जो है इंपॉर्टेंट जैसे हैदराबाद में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह कौन सा नहीं है। तो देखिए पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो तमिलनाडु दोस्तों हमारा नहीं है। तमिलनाडु दोस्तों हमारा जो है 5वें नंबर पे आता है। ठीक है। और चौथे पे हमारा पश्चिम बंगाल आता है। हम जान लेते हैं जैसे पहले पे हमारा देखिए यूपी है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे हमारा जो है बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल और 5वें पे हमारा दोस्तों तमिलनाडु है। तो यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या जो है घनत्व सर्वाधिक है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार का। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बीएसएससी इंटर लेवल का जो आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है उसके लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली सुबह 10 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है डिस्कशन के साथ, यानी सेट में आपका डिस्कशन रहता है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बीएसएससी लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। अगला है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था। सुपर कंप्यूटर तो परम 8000 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। भारत में बोला कि भारत में 4G सेवा जो है यानी 4G सेवा का प्रारंभ जो है कब हुआ था।
अगर हम 4G सेवा की बात करते हैं 2012 में आपका शुरुआत हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अब तो 5G 6G आ गया है। अगला है कि यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है, तो देखिए इसका उत्तर हमारा 15 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। FTSE 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? अगर हम भारतीय गवर्नर की बात करते हैं तो CD देशमुख हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। और वर्तमान टाइम में RBI के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास हैं, ठीक है। RBI एक्ट कब लाया गया था? तो वर्ष 1934 में लाया गया था, ये आपको नोट करना है। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पर पढ़ रहा था, यानी कहाँ पर पढ़ रहा था? तो IIT बॉम्बे में दोस्तों, IIT बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला है कि वह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा था? अगर प्रथम देश की बात करते हैं तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फिनलैंड हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। देखिए कार्बन कर के द्वारा कार्बन के उत्सर्जन कम करने में जो है मदद करेगा, मदद मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि कीवी चिड़िया जो है कहाँ पर पाई जाती है? जो कीवी चिड़िया है दोस्तों ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा 19 का सी हो जाएगा। देखिए सबसे छोटा पक्षी की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा हमिंग बर्ड है जो कि सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये आपका शुतुरमुर्ग हो जाएगा। ब्राजील की मुद्रा है, देखिए अगर हम ब्राजील की मुद्रा की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा रियल, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। वही अगर हम दोस्तों रूस की बात करते हैं तो रूबल हो जाएगा। इथोपिया की बात कर लेते हैं दोस्तों तो बिर्रे हो जाएगा। और यहाँ पे अगर जो रिया दिया गया है रियाल या फिर रियाल दिया गया है सऊदी अरब का रियाल हो जाएगा, ठीक है। कौन महलों का शहर कहलाता है? देखिए महलों का शहर दोस्तों कोलकाता को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। एक हमारा जो इंपॉर्टेंट जैसे 7 टापुओं का नगर जो है मुंबई है, भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहते हैं, गुलाबी शहर हम जयपुर को कहते हैं, और लिली का देश जो हम कनाडा कहते हैं, कनाडा को। आगे हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? देखिए अच्छे समय का राजा दोस्तों हम किसे कहते हैं? तो विजय माल्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा 22 का सी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए विजय माल्या जो किंगफिशर के मालिक थे। अगला है कि यह मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षा। नोट कीजिएगा, हर्षा इसका उत्तर हो जाएगा। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट जो है कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा? तो दुर्बा बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और वायुसेना की प्रथम महिला पायलट जो है हरिता कौर देओल थी। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला है दोस्तों किनको महामना कहा जाता है? अगर हम महामना की बात कर लेते हैं तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों जो है BHU का स्थापना किया गया था 1916 में। प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा देविका रानी हो जाएगा। देविका रानी को वर्ष 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो वर्ष 1969 से ही दोस्तों यहाँ पे शुरू हुआ है पुरस्कार देना, ठीक है। चलिए आगे हमारा है कि यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो आलोचक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वही अगर हम बात कर लेते हैं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? तो चिंतामणि है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला कि पद्मावत के लेखक कौन है? देखिए पद्मावत के लेखक आप सभी को पता ही होगा, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जायसी दिया गया है। और पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है, पद्मावत जो है दोस्तों अवधी भाषा में लिखा गया है। और वही अगर हम बात करते हैं कि तुलसी अकबर के समकालीन थे, जो तुलसी थे दोस्तों ये अकबर के समकालीन थे। अगला है कि गेम ऑफ थ्रोन के लेखक कौन है? अगर हम गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक की बात करते हैं तो बताइए कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे जॉर्ज मार्टिन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रामचंद्र गुहा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा 30 का सी हो जाएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। आगे कि किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों वीर सावरकर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारी जेल डायरी यह जो है दोस्तों जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है लिखा गया है, हमारी जेल डायरी जयप्रकाश नारायण द्वारा। अगला हमारा है कि किसने ईमेल के लिए जो है @ चिन्ह जो है चुना है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा रे टॉमलिंसन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगमन करने की जो है इजाज़त दिया है? तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा दोस्तों 33 नंबर का क्या हो जाएगा? ICICI हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 33 का डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि यह लेखक या फिर लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था।
तो बिहार में हो तो फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। एक हमारा दोस्तों जैसे फणीश्वर नाथ रेणु भारत के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं, ठीक है। मैला आंचल दोस्तों अगर देखा है तो भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है। बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए जो है प्रसिद्ध है? बिस्मिल्लाह खां, अच्छा प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखिए सही आंसर हमारा 35 का हो जाएगा, शहनाई हो जाएगा, जो कि आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बिस्मिल्लाह खां को 2001 में लता मंगेशकर के साथ जो है भारत रत्न दोस्तों यहाँ पे दिया गया था। अगला प्रश्न है कि यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ है। तो सही आंसर हमारा देखिए 36 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठुमरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ठुमरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों किसने किया है? अगर हम स्वराज पार्टी की स्थापना की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा मोतीलाल नेहरू हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर 37 का ए सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद के आनंद भवन में दोस्तों किया गया था, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला देखिए हमारा कि स्वराज पार्टी के संस्थापक, तो आप सभी को बता ही दिया मैंने कि स्थापना दोस्तों किसने किया था स्वराज पार्टी, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मोतीलाल नेहरू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। और ये आपका दोस्तों 1923 में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि यह लेखक या फिर लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या फिर लिखती हैं? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों झुम्बा लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला किनकी आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ हो जाएगा। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युवराज का है, याद रखिएगा युवराज सिंह का। आगे हमारा है कि अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये आपको हो जाएगा अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा 40 का भी हो जाएगा। अमर्त्य सेन दोस्तों पश्चिम बंगाल के निवासी हैं और अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में जो है पुरस्कार दिया गया था। इनको दिया गया था वर्ष 1969 में जो है दोस्तों इनको पुरस्कार दिया गया था, ये जो कि आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? अगर हम छऊ की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए छऊ दोस्तों नृत्य झारखंड उड़ीसा का भी लोक नृत्य है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का जो है उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 42 का हो जाएगा, भाग 4। अब देखिए भाग 4 दोस्तों अनुच्छेद की बात करते हैं तो हमारा देखिए 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद तक दोस्तों हमारा जो है भाग 4 वर्णित है। वही अगर हम भाग 1 की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 की बात करते हैं तो 5 से 11 और भाग 3 की बात करते हैं तो 12 से 35 हमारा अनुच्छेद हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है? तो भाषाओं का उल्लेख करती है दोस्तों 8, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं? सबसे अधिक समय तक दोस्तों यही राष्ट्रपति रहे थे, जो कि आंसर हमारा हो जाएगा 12 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा और मैंने आपको बता दिया है सबसे अधिक समय तक यही रहे थे। अगला हमारा है, थोड़ा सा बाहर देखिए साउंड आ रहा है तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? ये कौन से देश का संविधान है बताइएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आयरलैंड का है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एक हमारा आता है दोस्तों मौलिक कर्तव्य। देखिए मौलिक कर्तव्य हमारा रूस का है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करते हैं तो जापान का है। लोकसभा कितने सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? अगर हम राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना जो है प्रस्तुत किया था? देखिए सर्वोदय योजना की बात कर लेते हैं दोस्तों तो ये आपको हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा जो है बांटता है, स्थलीय सीमा दोस्तों बांटता है तो ये आपका हो जाएगा म्यांमार का, दोस्तों म्यांमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो 4096 किलोमीटर और चीन की बात करते हैं तो 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान की बात करते हैं तो 3323 किलोमीटर हो जाएगा। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? अगर हम कर्क रेखा की बात कर लेते हैं तो बिहार हो जाएगा, बाकी छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा ये सब हमारा दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं तो आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, जमुना के नाम से कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 50 का जो है बी सही आंसर हो जाएगा। गंगा को बांग्लादेश में दोस्तों पद्मा के नाम से दोस्तों हम जानते हैं। अगला है कि बीकर मूलतः होते हैं। देखिए अगर हम बीकर की बात करते हैं तो ये मूलतः क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं दोस्तों, प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए? मायोपिया, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 52 नंबर का, क्या होगा बताइएगा? तो देखिए 52 का उत्तर हमारा हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। देखिए मायोपिया जो होता है दोस्तों इसमें रोगी जो है नज़दीक की वस्तु को देख लेता है लेकिन दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। अगला है कि सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से दोस्तों यहाँ पे मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। किस रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होता है?
तो सबसे कम की बात कर लेते हैं तो ये आपका बैंगनी का दोस्तों सबसे कम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक की बात करते हैं तो दोस्तों ये लाल का होता है। कार्य का मात्रक क्या है, देखिए कार्य का मात्रक पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 55 का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। देखिए प्रकाश वर्ष दोस्तों अगर हम बात करते हैं इकाई का तो दूरी का इकाई माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बल का न्यूटन हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाएगा, ताप का केल्विन हो जाएगा, उष्मा का जूल, विद्युत धारा का आपका एम्पियर और विद्युत आवेश का आपका कूलाम हो जाएगा। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग जो है नहीं है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ध्वनि। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड है। देखिए प्लांक नियतांक का मान दोस्तों जूल सेकंड है, तो ये आपको हो जाएगा 6.63 गुणे 10⁻34 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। हल्दी पौधे के किस भाग से दोस्तों प्राप्त होती है। अगर वही हल्दी की बात कर लेते हैं तो कौन से पौधे से पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों तना से। ऑप्शन नंबर हमारा ए। कंद की बात करते हैं तो आलू हो जाएगा, और धन कंद की आपका हो जाएगा बंडा केसर हो जाएगा। श्वेत रक्त कर्णिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। देखिए श्वेत रक्त कर्णिकाओं की बात करते हैं तो ये 5 प्रकार की होती हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला कि लसिका किसमें उपस्थित होता है। अगर हम लसिका की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा संवहन ऊतक। संवहन ऊतक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए तरल ऊतक को संवहनी ऊतक कहते हैं, लाल और लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा जो है बढ़ने से रोकता है, तो इसका आंसर हमारा देखिए 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिलीरुबिन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है कि कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है। इनमें से आपका पूछ रहा है कि कौन जो है हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये आपका हो जाएगा वृक्क हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों एक सेकंड, यहाँ पे वृक्क कहाँ पे होगा, वृक्क तो होगा नहीं, यकृत होना चाहिए ना, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है, तो हमारा 63 का दोस्तों बी हो जाएगा। अगर यकृत की बात करते हैं तो इसका वजन जो होता है 1.5 से लेकर के 2 kg के बीच में होता है, और यकृत में दोस्तों पित्त का स्राव होता है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि यह सेंग्वी वोरस होते हैं, तो सेंग्वी वोरस होते हैं दोस्तों या मच्छर होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है। अगर हम मास्टर ग्रंथि की बात कर लेते हैं तो सही आंसर हमारा हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर जो है 65 का भी हो जाएगा। देखिए इसको सेल टर्सिका भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं। अगला हमारा है वह विटामिन टोकोफेरॉल है, यानी इनमें से कौन सा विटामिन है जो टोकोफेरॉल का उपनाम या फिर रासायनिक नाम है, तो ये आपको हो जाएगा विटामिन ई का। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बाकी विटामिन ए का हमारा रेटिनॉल होता है, विटामिन B1 की बात करते हैं थायमिन होता है, और विटामिन डी की बात कर लेते हैं तो हमारा कैल्सीफेरॉल होता है। यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। देखिए सामाजिक व्यवस्था के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है तो मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर 67 का सी हो जाएगा। देखिए मधुमक्खी के नृत्य के बारे में सर्वप्रथम वान फ्रिंस ने बतलाया था। मधुमक्खी के डंक में दोस्तों फार्मिक अम्ल देखने को मिलता है। अगला कि नायलान में इसके जो कि एकलव्यों के मध्य इस प्रकार का संबंध होता है। यहाँ पर लिखा गया दोस्तों एक लको लिखा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 68 का क्या बताइएगा। अगर हम 68 की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा एमाइड। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है, प्रचुर मात्रा में H2 है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा शनि। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत जो है सागरों से ढका हुआ है, तो कितना प्रतिशत सागर से ढका हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा 70%। ऑप्शन नंबर सी। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा वास्टॉक। ऑप्शन नंबर ए। भारत का लेह सबसे शुष्क और ठंडा स्थान है। बिहार में सबसे गर्म की बात करते हैं तो आपका दोस्तों गया जो है गर्म स्थान है। अगला कि यह एक गर्म धारा कौन सा है। अगर गर्म धारा की बात करते हैं तो आपका गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा आपका गल्फ स्ट्रीम है। हमबोल्ट जलधारा को पेरुवियन की जलधारा भी कहते हैं, हमबोल्ट को। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला हमारा है कि बोला कि कितने देश भूमि से चारों ओर जो है घिरे हुए हैं, तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 73 का हो जाएगा 44। ऑप्शन नंबर बी। 2 तारे क्रमशः 3.6 × 10⁻⁷ मीटर तथा 4.8 × 10⁻⁷ मीटर तरंग दैर्घ्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और उनके तापमानों का अनुपात T/T1 होगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 4/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला क्यूरी ताप का संबंध जो है किससे है। अगर हम क्यूरी ताप की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा चुंबकीयता से है। किसे चुंबकीयता से है, चुंबकीयता से है। ऑप्शन नंबर बी। यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ V चाल से जलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होता है, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 2V हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम। चिल्का झील कहाँ पर है। अगर हम चिल्का झील की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा उड़ीसा में। देखिए चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। सांभर झील भारत की सबसे खारा झील है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए इसके आगे हमारा मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, अगर देख लेते हैं। अगर आपका कोई आगे जीके जीएस होगा तो हम करवा ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे 92 नंबर से। चलिए इसको देख लेते हैं। बोला कि निम्न में से कौन पुरातात्विक लकड़ी की माफ कीजिएगा लकड़ी की आयु निर्धारित करने में प्रयोग किया जाता है।
तो देखिए इसका आंसर हमारा दोस्तों 92 नंबर है ना। तो 92 का देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C 14 हो जाएगा। अगला कि कौन सा समीकरण जो है चार्ल्स नियम को प्रकट करता है, चार्ल्स नियम को, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला कि इसमें 6 यानी 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं है, तो दोस्तों इसका 94 का आंसर हमारा हो जाएगा 6 ग्राम कार्बन, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि बोला कि एप्सम लवण इसका यौगिक है, तो 95 का देखिए उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा Mg का। जर्मन सिल्वर में होता है, देखिए जर्मन सिल्वर में दोस्तों हमारा Ag होता है। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होता है, संपर्क विधि, तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा बताइए। यहाँ पे देखिए 96 में कुछ आंसर यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है दोस्तों। 96 में देखिए हमारा आंसर यहाँ पे दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा Ni होगा, Ni, ठीक है, तो भूलिएगा नहीं। बाकी जो संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होता है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों H2SO4। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, भारी जल का, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे भी सही आंसर हो जाएगा। आगे कि NaCl में यह बंद है, तो NaCl में दोस्तों क्या बंद है बताइएगा, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आयनिक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं, कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, तो करीबन 4 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे दोस्तों हमारा सब समाप्त हो गया है, देख लेते हैं अगर कोई होगा तो आपको हम करवा देंगे, बाकी नहीं लग रहा है। हाँ, इसके आगे दोस्तों सब हमारा समाप्त होता है। देखिए डिस्कशन भी आपको बहुत बेहतर वे में दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर, अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं।